प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। आज एक संदेश है जो परमेश्वर के संदर्भ में है, परमेश्वर के विचारों के संदर्भ में है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है उसके संदर्भ में है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वचन है, पूरा वचन सुनिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सके, क्योंकि हमारा तो एक ही मकसद है, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए और इस वचन को भी ज़रूर सुनने के बाद, देखने के बाद शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। और जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, उनके जीवन में भी अद्भुत काम कर, आश्चर्य कर्म कर, बड़े काम कर, ताकि उनके जीवन से भी गवाहियाँ निकल सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक वचन जो है वो बहुत ही गंभीर है, गंभीर भी है और हम उसे कह सकते हैं कि हमारे लिए एक चेतावनी भी है। मनुष्यों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी हम इस वचन को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की, उन्हें अदन की वाटिका में रखा, उसके बाद उनसे पाप हो गया, आज्ञा का उल्लंघन हो गया, और जब वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए तो फिर उनका जो है परिवार बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते 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 बहुत सारे लोग हो गए। और जब हम 6 अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति में, तो वहाँ पर हम परमेश्वर के एक ऐसे रूप को देखते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। ऐसा रूप परमेश्वर कभी किसी को ना दिखाए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमारे काम भी ऐसे होने चाहिए कि परमेश्वर इस विकराल रूप को हमें ना दिखाए। तो विषय तो ये है, क्या आज भी परमेश्वर पछता रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए लिखा क्या है। यहाँ लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई जो है वो पृथ्वी पर कितनी क्या हो गई है? बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और लिखा है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, ये मन है, इन विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर लिखा है, यहाँ पर लिखा है निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर मतलब रेगुलर, निरंतर बुराई 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 बुराई। और बुराई एक नहीं होती, बुराई कई प्रकार की होती है। बुराई चुगली भी होती है, बुराई नशा भी होता है, बुराई लड़ाई झगड़े भी है, बुराई व्यभिचार भी है, बुराई क्रोध भी है, बुराई घमंड भी है, और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं। जहाँ पर परमेश्वर जिस बुराई से अप्रसन्न है वो बुराई है व्यभिचार। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर व्यभिचार से बहुत ही शोकित हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं 5 पद को, 6 अध्याय और उसके 5 पद को लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर तो हर समय अपने लोगों पर दृष्टि रखता है, उसकी दृष्टि मनुष्यों पर बनी रहती है। जब हम देखते हैं भजन संहिता 33 अध्याय और उसका 13 पद, तो वहां देखिए क्या लिखा है। जब हम देखते हैं भजन संहिता 33 अध्याय और उसका 13 पद, तो यहाँ लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। सब मनुष्यों को निहारता है, देखता है और छानबीन करता है कि ये कर क्या रहे हैं, इनके मन के विचारों में क्या चल रहा है। परमेश्वर हर समय हम पे दृष्टि रखता है। जैसे कि उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों की बुराई जो है वो पृथ्वी पर बढ़ गई है। और लिखा है, आगे वापस चलते हैं
उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यही है वो विषय। क्या आज भी परमेश्वर पृथ्वी पर देखने के बाद पछता रहा है? आज भी परमेश्वर जब मनुष्यों पर, जिनको उसने अपने हाथों से बनाया है, मनुष्य जो है वो परमेश्वर के हाथों की रचना है, तो अपनी रचना को देखकर क्या परमेश्वर आज भी पछता रहा है? यहाँ पर 6 पद में लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। क्या बात थी वहाँ पर जिसे देखकर परमेश्वर अप्रसन्न हुआ, खेदित हुआ, पछताया? ये ऐसी परिस्थिति है, एक संसारिक रीति से अगर हम देखें, एक बाप जब अपने बेटे को बिगड़ा हुआ देखता है, उसे नशा करते हुए देखता है, उसे चोरी चकारी करते हुए देखता है, उसे लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हुए, छेड़खानी करते हुए देखता है, उसे वैश्यालय जाते हुए देखता है, उसे व्यर्थ के कामों में व्यस्त देखता है, वो बहुत ही खेदित होता है। वो उसे डांटता है, उसे फटकारता है, उसकी पिटाई भी करता है, एक संसारिक बाप। लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो कब खेदित हो गया, कब वो पछताया, कब उसका मन दुखा, कब उसने सोच लिया कि अब मैं मनुष्यों को नष्ट कर दूंगा? जब उसने पृथ्वी पर देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। आज भी परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है, आज भी उसकी दृष्टि हर एक मनुष्य को निहारती है, और आज भी वो अच्छे बुरे की पहचान करके मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है। हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 9 और 10 पद। यहाँ लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान सकता है? 10 पद में देखिए परमेश्वर क्या कहता है। वो कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल देखता है। परमेश्वर ने देखा उत्पत्ति 6 अध्याय में कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तो बहुत ही खतरनाक बात लिखी है कि मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछताया। क्यों? क्योंकि मनुष्य बुराई में लिप्त था, व्यभिचार में लिप्त था, समलैंगिकता में लिप्त था। ऐसी परिस्थिति थी मनुष्य की कि परमेश्वर देखकर बहुत ही खेदित हुआ, बहुत ही पछताया। और वहाँ पर लिखा है कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछताता हूँ, मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ। आइए वापस चलेंगे हम उसी पद में। यहाँ पर लिखा है कि और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। आज अगर परमेश्वर पृथ्वी पर देख रहा है तो क्या हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध हैं? हमारा जो चाल चलन है वो शुद्ध है? हमारी जो जुबान है वो शुद्ध है? हमारी जो दृष्टि है वो शुद्ध है? हमारी जो संगति है वो शुद्ध है? इन 5 बातों में एक बात में भी अगर हम गलत हैं तो परमेश्वर हमें भी बनाकर पछताएगा। 6 आयत में वो कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में बहुत खेदित हुआ, अति खेदित हुआ। कहीं आज परमेश्वर मुझे और आपको देखकर भी पछता तो नहीं रहा, खेदित तो नहीं हो रहा? कहीं वो देख रहा हो कि मेरे बच्चे जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया, ये मेरे हाथों की रचना है, मैं इनसे प्रेम करता हूँ, मैंने अपने इकलौते पुत्र को इनके लिए दे दिया और उसने भी अपने प्राणों को दे दिया। आज मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? ये नशा कर रहे हैं, ये शराब की दुकान पर खड़े हैं, ये वैश्यालय में खड़े हैं, जाकर वहाँ पर अपने शरीर का गंदा कर रहे हैं, मेरे बच्चे बुराइयाँ कर रहे हैं, मेरे बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को देखकर पछताता है। क्या आज भी परमेश्वर इन बातों को हमारे अंदर देख के पछता तो नहीं रहा? अगर इनमें से एक भी बात हमारे अंदर है तो हम उसे अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने परिवार से अलग करें। हम परमेश्वर के योग्य बन जाएं, ताकि परमेश्वर जब काम करे तो अद्भुत काम करे। हम देखेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 9 पद। यहाँ लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह
अपना सामर्थ्य दिखाए। निष्कपट, शुद्ध, पवित्र ऐसा जीवन जब हम जीते हैं तब परमेश्वर अपना सामर्थ्य हमारे जीवन में दिखाता है। अपने काम, अपने आश्चर्य कर्म, अपनी चंगाइयाँ, अपनी आशीषें वो हमें देता है। अन्यथा वो वैसे ही पछताएगा जैसे उत्पत्ति 6 अध्याय में उसने मनुष्य को देखा और उन्हें बनाकर पछताने की बात कही। लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है तो वो मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। क्या हालत हुई होगी उस पिता की जब उसने पृथ्वी पर देखा कि मनुष्य बिगड़ गए हैं। हम अपने बारे में सोचें, अगर हम उन मनुष्यों में से हैं तो आज हम अपने आप को बदल लें, हम अपने आप को बदल लें, अन्यथा परमेश्वर हमें भी एक दिन छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय 30, 31 और 32 पद। देखिए यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण नहीं होगा। पश्चाताप करो, वायदा करो, जैसे कि नीति वचन 28 की 13 आयत में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उनके काम सफल नहीं होते, और जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आगे देखिए क्या लिखा है 31 आयत में, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो। और आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित रहो। ये मौका उन लोगों को नहीं मिला था जिन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं इनको बनाकर पछताता हूँ, और परमेश्वर मन में खेदित हुआ था। हमें मौका दिया है परमेश्वर ने कि हम पश्चाताप करके एक अच्छा और शुद्ध पवित्र जीवन जिएं और परमेश्वर से मिल जाएं, परमेश्वर के निकट आ जाएं, उससे लिपटे रहें, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि हमारा जीवन यही है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपकी बात ये समझ में आ गई है तो इसे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इन बातों को जान सकें और पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाएं, ताकि प्रभु अपना भड़का हुआ कोप हम पर से हटा ले। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।